गुड मॉर्निंग। मार्केट में जो पॉजिटिव मोमेंटम बना हुआ है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड गोइंग फॉरवर्ड निफ्टी में फर्दर हायर लेवल्स फिल करना कोई टफ टास्क नहीं रह गया है। इमीडिएटली अगर हम देखते हैं तो निफ्टी इज मूविंग टुवर्ड्स द लेवल ऑफ 6125। ये एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल है। अगर इस लेवल को निफ्टी क्रॉस करता है तो जो मोमेंटम है ये फर्दर स्ट्रेंथ गेन कर सकता है। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट राउंड ऑफ अपमूव होगा, जो स्ट्रॉन्ग अपमूव होगा, वो फर्दर हायर लेवल से 6300 को भी टेस्ट करने की कोशिश कर सकता है। प्रोवाइडेड दैट कि लोअर लेवल्स में जो सपोर्ट है, जो मेजर सपोर्ट है 5850 एंड 5900 के जोन में जो मेजर सपोर्ट है वो जब तक होल्ड कर रहा है तब तक जो ओवरऑल जो फॉर्मेशन है निफ्टी का ये पॉजिटिव बना रहता है और इसमें कोई ऐसी मेजर कंसर्न की बात नहीं लगती है। मिड कैप स्टॉक्स को अगर हम देखते हैं तो मिड कैप्स रिलेटिवली एज कंपेयर्ड विद निफ्टी अभी भी एक माइल्ड अंडर परफॉर्मेंस ही इंडिकेट कर रहे हैं चार्ट्स पे। गोइंग फॉरवर्ड ऐसा हो सकता है कि मिड कैप स्टॉक्स में ट्राई टू कैच अप विद द ब्रॉडर मार्केट और द फ्रंटलाइन स्टॉक्स। तो ये आगे आने वाले समय में जब मिड कैप स्टॉक्स का पार्टिसिपेशन बढ़ता है तो उस समय इनमें पोजीशन थोड़ी सी लाइट करने की अटेम्प्ट करनी चाहिए, क्योंकि जो ओवरऑल जो फॉर्मेशन है मिड कैप इंडेक्स का चार्ट्स पे ये कोई बहुत ज़्यादा एनकरेजिंग नहीं है। तो जो गैप बिटवीन लार्ज कैप एंड मिड कैप्स में गेट फिल्ड, तो जब ये गैप फिलिंग का प्रोसेस होता है तो यहाँ पे फिर शिफ्टिंग होनी चाहिए। जो जो रिलेटिवली सेफ स्टॉक होते हैं वहाँ पे शिफ्ट होने से जो पोर्टफोलियो का सेफ्टी एलिमेंट है वो इंक्रीज हो जाएगा। नाउ कमिंग टू द मेजर न्यूज़ फॉर द सेक्टर, पार्लियामेंट्री कमेटी का प्रपोजल है कि जो 26% का प्रॉफिट शेयरिंग क्लॉज है इन दी माइनिंग सेक्टर वो ड्रॉप किया जा सकता है। अब कमेटी का ऐसा प्रपोजल है कि इस प्रपोजल को ड्रॉप कर देना चाहिए। जो जो क्लॉज है 26% प्रॉफिट शेयरिंग का उसको ड्रॉप कर देना चाहिए। अगर ये एक्सेप्ट हो जाता है, गवर्नमेंट के गवर्नमेंट इसको एक्सेप्ट कर लेती है, तो ये एक मेजर बूस्ट रहेगा माइनिंग सेक्टर के लिए। और इसमें जो बेनिफिट मिलेगा, जो मेजर बेनिफिट मिलेगा स्टॉक्स लाइक सेसा गोवा एंड मॉइल, जो अगर पर्टिकुलरली हम सेसा गोवा को देखते हैं तो इसमें जो मेजर स्ट्रेंथ गेन करेगा स्टॉक 170 के ऊपर। 170 का लेवल जैसे ही क्रॉस होता है इसमें फर्दर स्ट्रेंथ और मोमेंटम आ सकती है। उसके बाद स्टॉक में मूव टुवर्ड्स द लेवल ऑफ से 185 टू 200 लेवल्स। तो ये स्टॉक को मॉनिटर करना चाहिए फॉर नेक्स्ट फ्यू ट्रेडिंग सेशंस। अगर इसमें एक अपमूव आता है तो इसमें एक अच्छा लेवल्स अनफोल्ड हो सकते हैं। हायर लेवल्स काफ़ी ज़्यादा स्केल करने की पॉसिबिलिटी है। अदर सेक्टर्स को हम देखते हैं तो कैपिटल गुड्स एंड मेटल्स का जो फॉर्मेशन है ये भी माइल्ड स्ट्रेंथ ही इंडिकेट कर रहा है। गोइंग फॉरवर्ड मार्केट में जो मोमेंटम बना हुआ है उसमें पार्टिसिपेशन इन दो सेक्टर्स का बढ़ सकता है। तो स्टॉक्स लाइक एल&टी, भेल, टाटा स्टील, सेल, हिंडाल्को, इन स्टॉक्स का पार्टिसिपेशन, क्योंकि ये स्टॉक इन स्टॉक्स ने काफ़ी ज़्यादा हैमरिंग विटनेस की है लास्ट करेक्शन में। तो गोइंग फॉरवर्ड चांसेस है कि अगर इनका पार्टिसिपेशन इंक्रीज होता है तो इनमें एक स्ट्रॉन्ग अपमूव आ सकता है एंड ट्रेडर्स एज वेल एज इन्वेस्टर्स कैन बेनिफिट फ्रॉम द शॉर्ट टर्म अपमूव इन दिस सेक्टर्स। जो इम्पोर्टेंट फैक्टर रहेगा, जो हमको काफ़ी ज़्यादा क्रूशियली वॉच करना रहेगा, कि 6125 के पास जब निफ्टी पहुंचता है तो निफ्टी उन लेवल्स के आसपास एक ओवरबॉट टेरिटरी में एंटर करने के चांसेस है। तो ये जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं उनको उन लेवल्स के आसपास 6125 के आसपास वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कंसिडर करनी चाहिए, क्योंकि वहाँ से फिर जो अपमूव रहेगा वो ग्रेजुअल रहेगा, वो वन साइडेड नहीं रहेगा, क्योंकि वहाँ से फिर करेक्शन आने की भी पॉसिबिलिटी बढ़ती जाएगी। ओवरऑल फॉर्मेशन जो रहेगा वो पॉजिटिव बना रहेगा, लेकिन ओवरबॉट जोन में एंटर करने के बाद रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फॉर द टाइमिंग अनफेवरेबल हो जाता है। तो उस समय थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच लेना सेफ रहेगा। थैंक यू।